हरियाणा के फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश। शोरूम मालिक ने लूट की कोशिश को किया नाकाम। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दक्षिण कन्नड़ में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीच सड़क आग का गोला बनी कार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से कार जलकर खाक। मध्य प्रदेश के इटारसी के डीजल शेड के न्यू यार्ड में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पाया जा सका। जयपुर में लेन देन को लेकर के स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी के बीच हुई मारपीट। सड़क पर एक दूसरे को जमकर पीटा गया। शाहजहांपुर में तहसीलदार न्यायिक के पेशकार पर जानलेवा हमला हुआ। गला दबाकर हत्या करने की कोशिश। शिकायत दर्ज कराई गई। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बारात में शामिल शख्स को गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हुआ फरार। घायल का इलाज अभी भी जारी। शाहजहांपुर में युवक ने बाइक को बनाया ऑटो। बाइक पर सवार हुए परिवार के 8 लोग गंगा स्नान के लिए ये लोग गए थे। जौनपुर में पिकअप पर सवार 24 लोग बाइक और भारी सामान के साथ जा रहे थे लोग। पुलिस ने किया 10,000 रुपए का चालान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डंपर और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में अभी भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। यूपी पीएससी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। प्रयागराज में छात्र आंदोलन के आगे झुका आयोग। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद मानी गई सभी मांगे। आरओ एआरओ की परीक्षाएं स्थगित हुई। छात्रों के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले सपा के गुंडे छात्रों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। सपा के गुंडों को छात्रों के बीच में भेज करके वहां विवाद उत्पन्न करने की जो कोशिश की गई उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश यादव जी की और उनकी पार्टी अर्थात परिवार डेवलपमेंट एजेंसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल शांति। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात। करीब 4000 पुलिसकर्मी शामिल। नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। एसडीएम की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। जानकारी के मुताबिक नरेश मीणा को पिपलू थाने में रखा गया है। थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की आज पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। हवालात से नरेश मीणा की तस्वीर आई सामने। जयपुर में बंद है नरेश मीणा। गिरफ्तारी के बाद भी नरेश मीणा की खुली धमकी। फेसबुक पोस्ट के जरिए पुलिस को धमकी दी गई। कहा बर्बरता बंद नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में उठेगी चिंगारी। पीएम मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का करेंगे दौरा। 640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह आज झारखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार। हिंगोली, उमरखेड़ और चंद्रपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में करेंगे चुनाव प्रचार। कटहेरी और मझवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ दौरा। खैर विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में आज एमएनएस जारी करेंगे चुनावी घोषणा पत्र। बांद्रा स्थित एमआईजी क्लब में राज ठाकरे अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस के समर्थन से घुसपैठ में आई तेजी। हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार का फल खाया है। मुंबई में पीएम मोदी ने 370 को लेकर महाअघाड़ी पर हमला बोला और कहा हमने धारा 370 को जमीन में गाड़ दिया। अघाड़ी वाले वापस लाने के लिए पेश कर रहे हैं प्रस्ताव।
महाराष्ट्र के संभाजीनगर में प्रधानमंत्री का इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला। कहा, अलायंस ने देश की जनता को लूटा, कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को ही लूटा। झारखंड के गिरिडीह में आपको बता दें, अमित शाह का प्रहार, बोले आदिवासियों का हक रोहिंग्याओं को देने की तैयारी में इंडिया अलायंस, बीजेपी सभी घुसपैठियों को बाहर करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने झारखंड में फिर से दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। कहा, बंटने से बना पाकिस्तान और बांग्लादेश, अयोध्या और काशी में झेलना पड़ा अपमान। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले दंगे में हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन अखिलेश यादव सैफई में जश्न मना रहे थे। बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर के बीजेपी पर खड़गे ने किया पलटवार। बोले, ऐसा नारा क्यों दिया जा रहा है, देश एकजुट है। कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने के लिए काम किया है। आम आदमी पार्टी ने फिर जीता एमसीडी मेयर का चुनाव। कांटे की टक्कर में महेश खींची बने मेयर, केवल 3 वोटों से मिली है जीत। आपके 8 पार्षदों ने किया है क्रॉस वोटिंग। दिल्ली के नवनिर्वाचित मेयर महेश खींची ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। बोले, हमने मेयर चुनाव जीता और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। अबू धाबी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन। ISI की फंडिंग पर कश्मीर को लेकर डिबेट पर भड़का गुस्सा। भारतीय छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में आज से ग्रैब 3 लागू। प्राथमिक स्कूलों के लिए निर्देश जारी। अगले आदेश तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। सीएम योगी ने झारखंड वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। झारखंड को प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, भगवान बिरसा मुंडा और बलिदानियों की धरती बताया। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आज। वाराणसी में गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा पर लगा आस्था का महाकुंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। प्रदेश के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारी आज मनाई जाएगी। देव दीपावली 20 लाख दियों से जगमग होगी काशी। वाराणसी में देव दीपावली पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति करेंगे नमो घाट का उद्घाटन। जल थल नभ से जुड़ने वाला पहला घाट होगा नमो घाट। बुलंदशहर में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाटों पर उमड़ी भक्तों की भीड़। स्नान कर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में DAP कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम ने की छापेमारी। खाद की दुकान पर एसडीएम और कृषि अधिकारी की रेड में मचा हड़कंप। एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश। मध्य प्रदेश के विजयपुर में उपचुनाव के बाद मचा बवाल। उपद्रवियों ने देर रात दलित बस्ती में लगाई भीषण आग। बाबा साहिब की मूर्ति को भी तोड़ा गया। सहारनपुर में दूसरे समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। कारतूस, तमंचा, चोरी की बाइक भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में भांजे की हत्या करने वाले मामा को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा और कई हजार का जुर्माना भी लगाया। 2016 में मामा ने फिरौती के लिए की थी भांजे की हत्या। नोएडा में मामूली विवाद में बीच सड़क हुई चाकूबाजी। चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के दरभंगा में अंधाधुंध फायरिंग से मचा हड़कंप। गोली लगने से 2 लोग घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़कर बहुत पीटा। पुलिस को सौंपा गया और जांच पड़ताल जारी। जौनपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस के साथ बदसलूकी। पुलिस को चकमा देकर हिस्ट्री शीटर फरार हुआ। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अनियंत्रित टेम्पो ने रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर के बाद 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो भी सामने आया।
शामली में गांजा तस्कर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 50 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। शामली में की जानी थी गांजे की तस्करी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया। 30 फर्जी सिम, 20 मोबाइल फोन, 20 कीपैड फोन भी बरामद किए गए। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव। बाइक सवार बदमाशों ने पीठ में मारी गोली। पुलिस छानबीन में जुटी। जौनपुर में दबंगों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंका गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में टीचर की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। टीचर ने अपनी कार से 5 बच्चों को रौंदा। 4 की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कंटेनर ने टैंकर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। रायबरेली में गंगा आरती के साथ डलमऊ मेले का शुभारंभ हुआ। डीएम हर्षित माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के साथ अन्य अधिकारी आरती में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक के पीछे पड़ी नागिन। युवक को 4 बार काटा। पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया, उसे भी काटा। गांव में दहशत का माहौल। फ्रांस के फुटबॉल स्टेडियम में इजराइल और फ्रांसीसी फुटबॉल फैंस के बीच झड़प हुई। यहूदियों को बनाया गया निशाना। पुलिस ने कुछ स्टैंडों को खाली करवाया। झड़प को रुकवाने के लिए सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। इजरायली फैंस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्टेडियम के बाहर सुरक्षा सख्त। बेरूत पर हमले में कई इमारतें तबाह हुई। लोगों के घरों में लगी आग। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर किया हमला। सैन्य प्रवक्ता हंगारिया ने कहा कि दहिया से लेकर के दमिश्क तक लेबनान पर हो रहा हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दबिश दे रही सेना। सीरिया के दमिश्क में इजराइल का बड़ा हमला। हमले में 15 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना ने सीरिया में हमले का वीडियो जारी किया। आईडीएफ का दावा, सीरिया में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से संबंधित बुनियादी ढांचे की साइटों और कमांड सेंटरों पर हमला किया। लेबनान के बालबेक में इजराइल ने की भीषण बमबारी। नागरिक सुरक्षा केंद्र पर इजराइल ने बरसाए बम। हमले में 12 लोगों की मौत, कई घायल होने की भी जानकारी मिली। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री बेस पर किया हमला। इजरायली सेना ने शाग बेस पर रॉकेट दागे। बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास इजराइल की एयर स्ट्राइक बमबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। एयर स्ट्राइक वाली जगह से कुछ दूर तक यहां पर विमान देखने को मिला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह ठिकानों को बनाया निशाना। दहिया में रिहायशी इलाके में भी बमबारी की गई। इजरायली सेना ने बेरूत के शिहा शहर पर हमला किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट सिस्टम को ध्वस्त किया। पोर्टुगल के अल गारवा में बारिश से आया सैलाब। सड़कों और गलियों में भरा पानी। लोगों ने दुकानें भी बंद की। स्पेन के मलागा में दिख रहा तूफान और बारिश का कहर। चारों तरफ भरा पानी। लोगों के घरों और दुकानों में भी जल जमाव। मलागा में पानी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां और सड़कों पर दिख रहा है पानी का कब्जा। लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर। इटली के कैटेनिया प्रांत में दिखा बाढ़ का असर। तेज बहाव में बह गई नाव। लोगों के घरों में हुआ जलभराव। अमेरिका के कैटकी में एक मजदूर पर गिरा मलबे का ढेर। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फ्रांस यूक्रेन की सेना को दे रहा ट्रेनिंग। फ्रांस और यूक्रेन की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास। रूस के खिलाफ लड़ाई की तैयारी। पीएलए नेवी मरीन कॉर्प्स ने एयर शो चाइना में अपना पहला प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में Z-20J वाहक आधारित हेलीकॉप्टर और Z-8C परिवहन हेलीकॉप्टर से एरोबैटिक प्रदर्शन किया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में प्लेन ने दी उल्टी लैंडिंग की। हादसे में प्लेन को पहुंचा नुकसान। प्लेन पर सवार दोनों लोग सुरक्षित। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के बाहर शख्स ने खुद को बम से उड़ाया। जांच के लिए दिए गए आदेश। आतंकी हमले का भी शक जताया जा रहा।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग की छत पर लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में हड़कंप मचा। करीब 80 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। रूस में समुद्र तट पर फंसे एक ओरका का रेस्क्यू किया गया। बचाव दल ने ओरका को सकुशल बचाया है। बोस्निया के कई इलाकों में पहली बर्फबारी हुई। बर्फ से ढकी कारें, पेड़ और सड़क। बर्फबारी के कारण कुछ स्थानीय सड़कों को बंद करना पड़ा। पेरू दौरे पर पहुंची चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एपीईसी मीटिंग में होंगे शामिल। पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पेरू पहुंचे। पेरू में होने वाली 2 समिट में करेंगे शिरकत। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। नॉर्थ कोरिया ने खतरनाक ड्रोन्स का परीक्षण किया। तानाशाह किम जोंग उन परीक्षण के दौरान रहा मौजूद। ड्रोन के हमलों को नष्ट किया गया। यूक्रेन को अमेरिका देगा $7.1 बिलियन की मदद। ट्रंप की जीत से पहले हुआ था फैसला। पेंटागन मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटा।